सवाल ये है कि इंडिया का पासपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? और उनकी गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ों को प्रमोट कर रही है, तो मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि उनका पासपोर्ट जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। ऑफ कोर्स उनकी गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है आईटी सेक्टर में, जो कि आजकल की नीड भी है और बहुत। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए निम्र अहमद। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का पासपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इस बारे में क्या कहोगी? किससे इंडिया जो है हर सेक्टर में बहुत ग्रो कर रहा है। आपको क्या लगता है कि वो लोग हर फील्ड में आगे जा रहे हैं, हम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम आप समझ लें कि 0 से 1 पे हैं अभी। क्यों? और दूसरी बात नरेंद्र मोदी की तो आपने देखा है, हमारे यहाँ पे 5 साल की हुकूमत होती है, 5 साल के बाद चेंज होते हैं। जहाँ आपको क्या लगता है कि हम उनका मुकाबला इन फ्यूचर कर पाएंगे? मुश्किल है, क्योंकि देखिए इतने सालों से ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर हम लोग भी जो है हमारा पासपोर्ट भी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो पाएगा या नहीं? होने को कुछ भी हो सकता है। और भारत का पासपोर्ट 2021 के डाटा की बात बताऊं तो तब वो 90 रैंक पर स्टैंड कर रहा था, आज वो 83 रैंक पर स्टैंड कर रहा है। 7 गुना उन्होंने और मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लिया है। सर क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो मैं इस बात पर इंडिया को मुबारकबाद देता हूं कि जी उनका जो पासपोर्ट है पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। कि वो डिज़र्व करते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो डिजर्व करता है, क्योंकि पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि आपका जो मिनिस्टर था, ठीक है, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। आप किस कंट्री से कैसे डील कर रहे हैं? अब ये है कि आप एक दफ़ा नो कहते हैं किसी कंट्री को, तो वहाँ पे एक दफ़ा जो सोचते हैं बैठ के कि पाकिस्तान ने हमें नो कह दिया। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जिस मुल्क की, उसके मुताबिक उसकी स्ट्रॉन्ग होता है पासपोर्ट। इसको हमें पॉजिटिव ही देखना चाहिए जी, बिकॉज अगर उनको वो रैंकिंग मिली है तो उनकी किसी काबिलियत की वजह से मिली होगी ना जी। तो हमें चाहिए कि हम लोग उस काबिलियत को हासिल करने की कोशिश करें। ये जो इंडिया के टूरिस्ट हैं, उन्हें कहीं भी जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो उनका टूरिज़्म सेक्टर है वो उन्हें इतना सपोर्ट करता है, तो उनका पासपोर्ट जो है उसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ती जा रही है। वैसे भी मोदी को हम जैसे मर्ज़ी देखें, लेकिन उसने इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ लेके गया है वो। तो इंडिया दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले तो उन्होंने अपनी सबमरीन भी लॉन्च की है, तो हर तरह से ही इंडिया बहुत आगे जा रहा है। तो फिर ऐसा ही है कि जब वो ऊपर जाएगा, कोई भी मुल्क जब तरक्की करता है तो सब फिर उसके सामने झुकते तो हैं, जैसा चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। ज़ाहिर बात है, जब किसी भी कंट्री का पासपोर्ट मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है तो वो डिप्लोमेट कंट्री ही बन रहा है। और 83 रैंक बहुत हाई है एक हिसाब से देखा जाए तो। और भारत तो मतलब सबको नज़र आ रहा है कि वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, और हम तो बहुत पीछे हैं उनसे अभी, और हमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज की डेट में जो जिस रैंक पर स्टैंड कर रहा है वो ऑलमोस्ट 108 रैंक पर स्टैंड कर रहा है पाकिस्तान। और उसको कैसे देखते हैं कि भारत आज की डेट में इतना आगे निकल गया है और भारत की जो डिप्लोमेसी है वो इतनी बेहतर है? पाकिस्तान से क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सके, एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम लोग बेनिफिट्स दें अपने बिजनेसमैन को, तो डेफिनेटली इससे हमारी ग्रोथ अप होगी। जब ग्रोथ अप होगी, डेफिनेटली आपका वीज़ा, आपके पासपोर्ट, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अप होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। हमें अपने बॉर्डर्स के ऊपर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, हमें अपने टूरिज्म सिस्टम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तो आज की डेट में भारत को 83 रैंक दी गई है। 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी इकोनॉमी हो चुकी है, और टारगेट उनका ये है 2030 तक कि वो जो है ऑलमोस्ट 3rd रैंक पर आ जाएंगे इकोनॉमी वाइज। तो सर आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? अगर आप इस पूरे सिनेरियो की मुझसे बात करती हैं, देखें एजुकेशन सिस्टम तो डेफिनेटली इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और उनके बाद उनका आईटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है।